आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर पूछ रहा है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रीडली, लेट मी सेलेक्ट द पॉइंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रीडली डिहाइड्रेटेड इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कौन मोस्ट हाईली जल्दी से कौन डिहाइड्रेट होगा, जल्दी से डिहाइड्रेट कौन होगा, इस ऑप्शन को देखते हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें इलिमिनेशन आना चाहिए। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम का क्या मतलब कि H+ होगा सिस्टम में। H+ क्या करेगा, OH पर H आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण से A बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कोई बॉन्ड है, इससे OH लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5। हम आपको बता दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कैसे करते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस तरीके से जब हम पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे 6, 7, 8, 9, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। आधा घटाइए 3.5, फिर आधा घटाइए 3, इसमें से आधा घटाइए, इसमें से आधा घटाइए और ये बन जाएगा 2.5। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 3। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो ये ऑक्सीजन है ये H+ को ले लेगा, क्योंकि सिस्टम में एसिड है। H+ लेने के बाद इस टोटल पर पॉजिटिव आ जाएगा। टोटल पर पॉजिटिव आने से क्या होगा कि जो H2O है या गुड लीविंग ग्रुप बन जाएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके लीव हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ OH है वहाँ से हम लीव करा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर अगर H आया तो H2O+, यहाँ पर H आया प्लस, यहाँ पर H आया HOH+, यहाँ पर H आया HOH+। अब जब ये लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन्स बनेंगे। कार्बोकेटाइन कहाँ बनेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। अब जिसके बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन बॉन्ड है, जैसे ही इस पर OH आएगा, लेट 1 मिनट के लिए इस OH को भूल जाइए, ये निकल चुका है, ऐसे हम अलग से लिख के बता नहीं रहे हैं। ये भूल जाइए कि OH यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ए बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, यहाँ पॉजिटिव, सिस्टम तो अनस्टेबल हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाए, फिर H+ बाहर निकल जाए, लाइक दिस। डबल बॉन्ड OH, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ से AH, ए बॉन्ड इधर मूव किया, ए बॉन्ड इधर मूव किया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था और ये डबल बॉन्ड हो गया। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, ऐसे पॉजिटिव। देखिए ये जो सिस्टम होता है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आया है। क्या हो कि अगर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में 2 पॉजिटिव चार्ज पास आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, जिसके कारण से ये वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। और एक चीज़ देखने की बात है, जब डबल बॉन्ड बन चुके होंगे, इस OH को भूल जाइए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH भूल जाइए, यहाँ पर OH को भूल जाइए, यहाँ डबल बॉन्ड, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बट ट्रांजिशन स्टेट में 2 पॉजिटिव चार्ज पास आए हैं, जिसके कारण से ये वाला डिहाइड्रेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा। इसमें तो चांस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ का जो पाई बॉन्ड है यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3.5 है, जिसकी वजह से ये सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O-, यू कैन से रेजोनेंस स्टेबल। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया।
आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से CH3I और AgOH डाल के हीट किया गया है, एक स्टेप पे है, दूसरा स्टेप फिर यही किया गया और वाई प्रोडक्ट बनाया है। पूछ रहा है कि क्या होगा प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का नाम है हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रोजन की एक ही चीज़ है, बेसिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से हम अगर यहाँ देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की 3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है 2.1 के आसपास है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और जो CH3 एक ग्रुप होता है, आई इज गुड लिविंग ग्रुप, और ये बेस की तरह काम करेगा, यू कैन से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है, न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल ये पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करते हैं, जो यहाँ पर अटैक करे न्यूक्लियोफाइल, और जो प्रोटॉन पर अटैक करे दैट इज बेस। लाइक OH इज बेस क्योंकि दिस वांट मोर रीडली वाटर। ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं, अगर कहें तो न्यूक्लियोफाइल की एक कैटेगरी है बेस की। बेस वो होते हैं जिससे प्रोटॉन चाहिए होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसको न्यूक्लियस चाहिए होता है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। आते हैं क्वेश्चन पर, ए बेस इस पर अटैक करेगा और AI- निकल जाएगा। जब AI- निकला तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव, ए टोटल पॉजिटिव इस नाइट्रोजन पर चला जाएगा। अगर हम इसको रिएक्शन में देखें तो क्या हो रहा है, लाइक दिस, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी जुड़े थे, यहाँ पर एक CH3 और जुड़ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, I- इसके आसपास ऐसे ही रहेगा, I-, तो इसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। अब इसमें क्या होगा, ब्रेकिंग हो सकती है। लाइक ब्रेकिंग कैसे होगी, ए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और फिर यहाँ से H निकल जाए, तो इस तरीके से नाइट्रोजन CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिस्टम में बेस अवेलेबल है, ए बेस क्या करेगा, इस H+ को निकाले और इस H+ को निकाले और यहाँ पर बॉन्ड इधर मूव करे। तो मैं एक बार क्लियरली आपको समझा दूँ, जैसे यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये इधर मूव कर जाए और ये डबल बॉन्ड बन जाए, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। ये बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल सिस्टम हो गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होगा, इन्हें तो नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव लाएँ तो ये खुश होंगे, इस पर नेगेटिव ये खुश होगा, इस पर नेगेटिव ये खुश होगा। कार्बन 2.5 हाइड्रोजन की अपेक्षा एक खुश होगा, CH3- आप देखे होंगे RMGX में, तो R- होता है तो महान गुड न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। अब इस फ्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ, इन्हें खुशी होगी, लेकिन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये खुश नहीं होंगे। खुश होने का मतलब स्टेबिलिटी से है। इस सिस्टम में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बगल का इलेक्ट्रॉन वाला जो बॉन्ड था इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये रीअरेंजमेंट जो भी हो, बट यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड सिस्टम में आ जाता है। अभी दोबारा यह रिएक्शन कराई गई है, AgOH के साथ CH3I, जो CH3I है फिर ए इस पर अटैक करे, बॉन्ड निकल जाए, फिर यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर एक CH3 आ गया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब जो I- है अगर बगल कहीं होगा फिर अनस्टेबल हो गया, फिर ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, फिर AgOH जो बेस है इस H को निकाल ले, इस H पर अटैक करे तो H+ यहाँ से चला जाएगा। इसका जो लोन पेयर है वो इधर अटैक चला आए तो बन क्या जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B। आई होप कि आपको समझ में आया। मैं एक बार समरी के रूप में बता दूँ फटाफट कि क्या हुआ है।
यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे ही CH3 आया इसमें, इन नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक किया, ये इधर चला गया, इधर डेल्टा पॉजिटिव इधर डेल्टा निगेटिव। अगर ये आपको डेल्टा पॉजिटिव निगेटिव नहीं आ रहा है तो इसको लिए बता दें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ जाती है। बढ़ जाने के अर्थ से जहाँ डेल्टा निगेटिव लिखते हैं यहाँ डेल्टा पॉजिटिव लिखते हैं, राइट। तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, जिसके कारण से ये बेस इस पर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, राइट। यहाँ पर इस पर पॉजिटिव था, जो कि इसके साथ चला गया तो पॉजिटिव इसके पास चला था। यहाँ CH3 अभी लिखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर CH3 आ गया पॉजिटिव। अब ये अनस्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नॉट स्टेबल, सो ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चला आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया क्योंकि नाइट्रोजन 3 फिर लोन पेयर आ गया। यहाँ से कोई बेस हो, जैसे AgOH है यहाँ पर इस केस में, तो बेस का मतलब Ag प्लस OH माइनस, Ag प्लस OH माइनस, ये OH माइनस इस H प्लस को ले ले तो इसका जो लोन पेयर है इधर चला है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से इधर भी रिएक्शन हो जाएगी। आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है IIT JEE एग्ज़ाम के लिए, नीट और इस तरीके से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेसिकली इस रिएक्शन को देख के लोग थोड़ा डर जाते हैं, क्या है, कहाँ कहाँ से रिएक्शन होगी। तो एक क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।